आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी खास सब्जियां जो आप बड़े आसानी से अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर आप सोच रहे हैं अपने घर पर या घर की छत पर सब्जियां उगाने के बारे में, तो आज आपको ये वीडियो बड़ा ही काम का रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन खास सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो मैं मेरे घर की छत पर उगाता हूं बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, और बाद में इन्हीं सब्जियों से फिर मुझे मिलती हैं ढेर सारी सब्जियां तोड़ने के लिए, जिसका हार्वेस्टिंग वीडियो भी आप देखते हैं। तो आज हम बहुत आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे। सारी सब्जियों को डिटेल में समझेंगे, कैसे उगाया जाता है, कब लगाया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे बीज लेने हैं, कैसे पौधे बनाने हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरे घर की छत पर मैंने मेरा टेरेस गार्डन बना रखा है और इसमें लगाता हूं मैं ढेर सारी सब्जियां। मैंने बहुत सारी सब्जियों को यहां पर उगाया है और लगभग सभी सब्जियों में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो कुछ आसानी से होने वाली सब्जियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसी सब्जी है जो आप अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं, वह है टमाटर। टमाटर देखिए, ये सामने टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। टमाटर को लगाने के लिए जो आपको बीज लेने होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लीजिए, क्योंकि टमाटर का बीज अच्छा नहीं होगा तो पौधे से फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बीज लेने के बाद टमाटर को जो लगाया जाता है तो ग्रो बैग की जो साइज़ है वो आपको 12 बाई 12 इंच लेनी है। मतलब कि अगर एक पौधा एक ग्रो बैग में लगा रहे हैं और अगर बड़ा ग्रो बैग है तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 1 फुट रख लीजिए, 12 इंच। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने ये 48 जो कितना है 24 बाई 36 इंच का ग्रो बैग है, 3 फीट लंबाई है, 2 फीट चौड़ाई है, इसमें 6 जो है टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। अब टमाटर 2 तरह के आते हैं, एक तो आप बड़े वाले टमाटर लगा सकते हैं जैसे मैंने ये लगाए हैं, दूसरे आते हैं छोटे वाले चेरी टमाटर। तो चेरी टमाटर भी मैं लगाता हूँ, उनके लिए भी सेम मेथड है, सेम तरीका है। अब टमाटर को जब आप लगाएंगे तो पहले इनके पौधे बनाने पड़ेंगे। जब पौधे बन जाएं तो फिर आप इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने पौधे बना रखे हैं और इस तरह से हमें पौधे बनाने होते हैं। पौधे बनाने के लिए आप इस तरह से सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सीडलिंग ट्रे है, ये 40 इसमें इस तरह से कप आते हैं और सीडलिंग ट्रे में जब आप बीज लगाएंगे तो इस तरह से कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट, 50% कोकोपीट 50% बर्मी कंपोस्ट को आप भरकर इसमें बीज लगा दीजिए और बीज लगाने के लगभग आपको 30 से 40 दिन का समय लगेगा और आपके इस तरह से टमाटर के पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल तैयार है, चेरी टमाटर का पौधा है, लगाने के लिए कितनी अच्छी रूट आई हुई है। तो इस तरह से आप पौधे बना लें और फिर इन पौधों को लगा देना है इस तरह से ग्रो बैग में। देखिए 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, कल ही मैंने ये टमाटर के पौधे ट्रांसफ़र किए हैं। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगेंगे। जब ये पौधे बड़े होने लगें तो फिर आपको इन्हें देना है इस तरह से लकड़ी का सहारा। ये लकड़ी हमने लगा दी है, इस तरह से जूट की रस्सी से हमने बांध दिया है और लगभग 2 महीने बाद टमाटर से हमें टमाटर मिलने लगेंगे। किस तरह से टमाटर मिलने लगेंगे, तो देखिए ये पूरे टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये टमाटर अब लाल होने लगे हैं, तो यहाँ से हम इन्हें तोड़ सकते हैं। तो टमाटर एक ऐसा पौधा है जो बड़े ही आसानी से आप घर की छत पर ग्रो बैग या गमले में उगा सकते हैं। पहला और मेरा फेवरेट, तो टमाटर ज़रूर लगाएं। टमाटर के साथ 2 और पौधे हैं जो सेम तरीके से उगाए जाते हैं, मतलब 2 और सब्जियां हैं, वह है बैगन। तो बैगन कैसा आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये बैगन हमारे लगे हुए हैं। मैं आपको नीचे से दिखा दूं तो ये देखिए, ये छोटे वाले बैगन हैं, इस तरह से होते हैं ये। यहाँ पे देखिए कितने सारे बैगन लगे हुए हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए अब बैगन के लिए भी आपको क्या करना है, बैगन लगाने के लिए इसके सेम पौधे बनाने हैं, सेम मेथड है टमाटर के जैसी, और फिर इसको लगा देना है 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में और बैगन को धूप में रखना है। टमाटर, बैगन और जो भी मैं सब्जियां बता रहा हूं, इन सारी सब्जियों को 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए, वरना इतनी अच्छी फ्रूटिंग उनमें नहीं होगी। अब बैगन कई तरह के आते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं छोटे वाले बैगन हैं, भरमा में यूज होते हैं। इसके बाद ये आप देखिए यहाँ पर भरता बैगन, ये देखिए, तो मैंने भरता बैगन लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तो ये सीडलेस बैगन है, इसमें बहुत कम बीज निकलते हैं।
तो ये हमने लगा रखा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा पिंक बैगन है, थोड़ा लंबा होगा, इस तरह से पिंक होगा, तो ये लगा रखा है। तो इस तरह से आप बैगन उगा सकते हैं। बैगन को साल भर उगाया जा सकता है और आप साल भर इसे लगा सकते हैं, साल भर इसमें बैगन लगते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट है मिर्च का प्लांट। अब देखिए मिर्च मैंने कहाँ लगा रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मिर्च थोड़ा सा टफ प्लांट हो जाता है बिगनर्स गार्डनर्स के लिए, अगर आप पहली बार मिर्च को उगाना चाह रहे हैं। क्यों टफ हो जाता है मैं आपको बता दूं। मिर्च को बिल्कुल टमाटर और बैगन की तरह ही उगाया जाता है, मतलब पहले पौधे बनाने हैं, पौधे को बड़े ग्रो बैग में लगाना है और धूप में रखना है। लेकिन मिर्च के पत्तों में जो है मरोड़िया रोग आता है, जिसे लीफ कर्ल रोग कहा जाता है, वो बहुत आता है। तो उस रोग से बचाने के लिए जैसे मैं इसकी प्रूनिंग करता हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, खट्टी छाछ जो होती है मही उसका स्प्रे करता हूँ। इन सब को करने के बाद कुछ पौधे बच जाते हैं, कुछ पौधे खराब हो जाते हैं। तो जो पौधे खराब हो जाते हैं उन्हें हटा देते हैं और जो बच जाते हैं उनसे हमें इतनी अच्छी मिर्च मिलती है। और मिर्च को भी लगभग साल भर उगाया जा सकता है। सर्दियों के समय लगा लीजिए और रेनी सीजन में लगा लीजिए, हल्की गर्मी में भी ये हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिर्च लगाइए। अब ये 3 सब्जियां ऐसी थी जो आप सीधे बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इसके बाद आती हैं हमारी कुछ लीफी वेजिटेबल, जैसे कि सबसे ज़्यादा पसंद होती है हमें, कह सकते हैं ये एक आप मसाले की तरह यूज करें या जो भी, धनिया। धनिया मेरी फेवरेट है और हर कोई अपने गार्डन में धनिया उगाना चाहता है। तो धनिया एक ऐसी कह सकते हैं कि सब्जी है जो हर बार हमें सब्जी में थोड़ी मात्रा में लगेगी, लेकिन अगर जब आप इसे अपने घर पर होम गार्डन में उगाएंगे तो जो बेसिकली आप पत्ती को इस तरह से तोड़कर इस्तेमाल करेंगे और इसकी खुशबू लेंगे तो बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब ज़रूरत है तब अपनी ऑर्गेनिक धनिया तोड़ के ले जाइए और अपनी सब्जी में इस्तेमाल कीजिए। अब ये धनिया उगाने के लिए आपको क्या है, इसके बीज लेने होंगे। अभी धनिया की एक वैरायटी आई है अर्ली कोरिएंडर के नाम से। इसकी खासियत ये है कि ये 30 दिन में ही इस तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये उसी धनिया के जो है बीज लगाए थे मैंने। तो अर्ली कोरिएंडर के बीज ले लीजिए। ये जो बीज हैं इस तरह से पैकेट में मिलेंगे आपको। देखिए ये है सीड पैकेट, ये मिल जाएगा आपको वेबसाइट organicbazaar.net में। ये देखिए अर्ली कोरिएंडर सीड, ये वेबसाइट का नाम लिखा है organicbazaar.net, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और एक पैकेट ले लीजिए। एक पैकेट सीड में काफ़ी ज़्यादा सीड मिलते हैं, तो लगभग 2 बार आप इस तरह से धनिया उगा लेंगे। अब धनिया उगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लेना होता है। ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं 24 बाई 9 इंच का है और बहुत अच्छा है धनिया उगाने के लिए। 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग भी सफिशिएंट है, वो भी आप ले सकते हैं। मतलब कि इस तरह से गहराई कम होनी चाहिए। धनिया की रूट मुश्किल से 4-5 इंच ही जाती हैं, चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। तो ये 24 इंच मतलब 2 फीट चौड़ा है। धनिया के बीजों को सीधे ही मिट्टी में बिखेर दिया जाता है, जो भी हमारी गमले की मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी से याद आया, जब भी आप घर पर गार्डनिंग करें तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं। मिट्टी बनाने पर मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, जिसमें मैंने बताया है कि बेकार से बेकार मिट्टी को भी आप कैसे बहुत अच्छा जो है पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं उस मिट्टी से। वो वीडियो देख लीजिए, उसमें 2-3 मेथड बताई हैं, बहुत ही आसान मेथड है। छोटा सा क्विक रिवीजन मैं यहाँ बता देता हूँ। जब भी आप होम गार्डनिंग करें, मिट्टी बनाने के लिए 30% नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल करना है, जो कि हमें मिलती है गार्डन की या खेत की, जहाँ की भी मिट्टी हो, सादी मिट्टी जिसे बोलते हैं। 30% उसमें मिलानी है खाद, कोई भी गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या आप किचन वेस्ट से जो भी खाद बनाते हैं 30 से 40% तक मिला सकते हैं। बाकी का 20 से 30% आपको कोकोपीट मिलानी है। कोकोपीट आप कम मिलाना चाहते हैं तो फिर 10% रेत मिला दीजिए और बाकी के 10% में नीम खली, सरसों की खली, बोन मील जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं ऑर्गेनिक, उन्हें मिलाना है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स बनकर तैयार है। बाकी डिटेल वीडियो देख लीजिए, वहाँ आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। फिर इस मिट्टी में हमने धनिया के बीज बिखेर दिए हैं। मिट्टी से कवर करना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। लगभग 1 महीने में आपको इतनी अच्छी धनिया मिल जाएगी। अब धनिया के साथ ही कुछ और पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चौलाई की भाजी। चौलाई की भाजी 24 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में लगी है, ये देख रहे हैं आप। तो चौलाई की भाजी आप उगा सकते हैं। इसके बाद आप लाल भाजी, जिसे हमारे यहाँ रेड अमरंथ, इंग्लिश में रेड अमरंथ बोलते हैं, लाल भाजी बोलते हैं हम इसे, लाल भाजी आप उगा सकते हैं। इसके बाद आप उगा सकते हैं पालक। पालक पे मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि पालक पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि पालक को गर्मी में उगाएं ना उगाएं, किस तरह से उगाएं, सर्दियों में उगाएं, लगातार पालक लेने के लिए किस तरह उगाएं। तो देखिए ये पालक लगी है हमारी 24 बाई 6 इंच का ये ग्रो बैग है।
पालक को सेम धनिया की तरह लगाया जाता है। पालक तैयार होने में लगभग 45 से 50 दिन लेती है। अभी ये जो पालक है ये ज़्यादा दिन की नहीं हुई है, मुश्किल से 1 महीने ही हुई है और हमें यहाँ से इसमें हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। और ये पालक हमें लगातार 2 से 3 महीने तक हार्वेस्टिंग देगी। अगर आप इनके पत्तों को इस तरह से तोड़ते जाएंगे, देखिए ये पत्ता मैंने तोड़ा, तो ये लगातार आपको नीचे से रीग्रो होती जाएगी और आपको ये पालक मिलती जाएगी। तो पालक बहुत अच्छी है बिगनर्स के लिए, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो पालक ज़रूर उगाएं। पालक के साथ कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो मैं बता दूं कि इसके पीछे कई बार इल्लियां लग जाती हैं, तो इस तरह से छेद हो जाते हैं। इस तरह से इन्हें बचाने के लिए आप क्या कीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे करने लगिए जब छोटे हों पत्ते। और अगर ज़्यादा पत्ते इस तरह से डैमेज दिख रहे हैं तो फिर इन्हें हटाइए। और अगर इसमें इल्ली लगी दिख रही हैं या कोई भी पेस्ट है, सकिंग पेस्ट है, मतलब जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। तो इस तरह से आपको इसकी केयर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में और गर्मियों में पालक हो जाती है। गर्मी में स्पेशली मैंने पालक उगाई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से होती है। तो गर्मियों में भी पालक आप उगा सकते हैं। तो ये कुछ हमारी जो पत्तेदार सब्जियां थी वो उगाइए आप। इसके बाद आती हैं हमारी कुछ खास सब्जियां, जैसे कि गोभी, ब्रोकली। ये आप देख रहे हैं सामने, ये ब्रोकली लगी हुई है, मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं ढेर सारी ब्रोकली लगाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 12, 12, 2, 24, 36 ब्रोकली के प्लांट हैं। अब ये ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है। ब्रोकली के साथ आप गोभी, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी मैं उगाता हूँ। एक तो नॉर्मल हरी वाली पत्ता गोभी, इसके बाद लाल पत्ता गोभी मेरी फेवरेट है, मैं हर साल उगाता हूँ। गोभी में मैं उगाता हूँ एक तो सफ़ेद वाली गोभी, उसके बाद जो पिंक कलर की गोभी आती है, पर्पल और पिंक कलर होता है, वह गोभी मेरी फेवरेट है। इसके बाद पीली कलर की गोभी जो आती हैं वो मैं उगाता हूँ, तो वो मेरी फेवरेट है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन दोनों गोभी में। और ब्रोकली, ये है ब्रोकली जो हरी होती है वह है, तो ब्रोकली मैं इस तरह से लगाता हूँ। अब ये जो ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी हैं, इन सब के पहले आपको पौधे तैयार करने होते हैं। जब आप पौधे तैयार कर लें तो छोटे छोटे पौधे बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के। यहाँ पे देखिए, ये मेरे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं। ये आप देखेंगे तो पर्पल कॉलीफ्लावर है, उसके ये सीडलिंग ट्रे में पौधे तैयार हो रहे हैं। और जिसे लगता है कि पौधे तैयार करने में प्रॉब्लम आती है, आप थोड़ा नज़र डालिए, इस सीडलिंग ट्रे में एक भी इसकी सेल मतलब खाली नहीं है, एक भी कप जो हुआ है ये खाली नहीं है, पूरे बीज उगे हुए हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं रेड कैबेज, यहाँ पे हमारी लगी है येलो कॉलीफ्लावर। कुछ रेड कैबेज के यहाँ पर पौधे खराब हो गए हैं फंगस के कारण। ये देखिए, ये जो है फंगस के कारण खराब हो गए हैं। तो कभी कभी जब आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इस तरह से समस्याएं आएंगी, कुछ पौधे खराब हो जाएंगे। हमें इनसे डरना नहीं है, हमारे ये पौधे और तैयार हो रहे हैं, हम इनसे अपने पौधे लगा लेंगे। और नेक्स्ट टाइम इस जो प्रॉब्लम है इससे भी हम इसको दोहराएंगे नहीं, इससे भी बचेंगे। तो ये पौधे तैयार कर रहा हूँ मैं, बीज सीधे लगाए थे इस सीडलिंग ट्रे में। अब ये पौधे बड़े हो रहे हैं, लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे इन पौधों को बड़ा होने में। और जब ये थोड़े बड़े हो जाएं, कितने बड़े मैं आपको दिखा देता हूँ, इतने बड़े हो जाएं तो फिर हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। तो इस तरह से मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। साथ में देखिए इस तरह से मैं पौधे बनाता हूँ। तो गोभी और ब्रोकली आप ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छी सब्जी है। ग्रो बैग, अगर आप बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, 60-15-15 इंच का, मतलब 5 फीट लंबा है, 1.25 फीट ऊंचा है, 1.25 फीट चौड़ा है। 12-12 पौधे लगा दिए हैं। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा, 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा, 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 4 पौधे। कल एक कमेंट्स आ रहा था कि 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में कितने पौधे लगाऊं, तो 24 बाई 12 इंच के जो ग्रो बैग है, ये देखिए यहाँ पे हमने पत्ता गोभी के 4 पौधे लगा रखे। आप 4 भी लगा सकते हैं, बीच में एक और लगा देंगे तो 5 लगा सकते हैं। तो मैंने ये 4-4 पौधे लगाए हैं 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। तो ये है मेरा जो सब्जी है, जो कह सकते हैं पत्ते गोभी और ब्रोकली। अब आते हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि रूट वेजिटेबल हैं, मतलब जड़ वाली सब्जियां हैं, जो कि मिट्टी के अंदर बनती हैं, जैसे कि मूली। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मूली के पौधे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये पालक लगी है, पालक नहीं है, मूली है। नीचे इस तरह से मूली अभी बनना शुरू हुई हैं, इसमें अभी बनी नहीं है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है आप मूली उगाइए। मूली उगाने में क्या होता है, इसके बीज थोड़े बड़े होते हैं,
परेशानी नहीं होती, बहुत हाई जर्मिनेशन होता है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। मूली उगाने के लिए आपको ग्रो बैग जो है थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि ये वाइट वाली मूली है। अच्छा, वाइट वाली मूली के साथ साथ एक मूली आती है गोल वाली लाल मूली। ये देखिए इसके ये पौधे यहाँ पर हैं, लाल गोल मूली यहाँ पर है, और एक आती है काली मूली जो कि गोल होगी और काली होगी, उसके पौधे यहाँ पर हैं। ये देख लीजिए, तो ये हमारी काली वाली जो मूली तैयार हो रही, ये गोल रहेगी, काली रहेगी और खाने में हल्की तीखी रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी लाल वाली गोल मूली, उसके भी पौधे तैयार हो रहे हैं। और ये वाइट वाली, ये मैंने थोड़ी पहले लगा दी थी। सर्दियों के समय में जब आप लगाएं तो अक्टूबर से इन्हें लगाना स्टार्ट करें, सबसे अच्छा मंथ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में मूली होती नहीं है, उसके पत्ते हो जाएंगे लेकिन नीचे मूली नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको इन महीनों में लगाना है। ग्रो बैग बढ़ा लीजिए, मिट्टी में सीधे ही बीज लगाने होते हैं और बाद में लगभग 2 महीने में ये तैयार हो जाती है वाइट मूली, और लगभग 1.25 से 1.5 महीने में, मतलब 35 से 40 दिन में ये लाल मूली तैयार हो जाती है। तो फिर आप इन्हें निकाल सकते हैं। ऊपर ही दिखती है लाल मूली, ऊपर ही आ जाती है, तो आप देख सकते हैं निकालने लायक हो गई है तो निकाल लीजिए, लगभग इतनी बड़ी हो जाती है। और वाइट मूली में क्या होता है, वाइट मूली भी जो है ऊपर आ जाती है और इसको भी आप निकाल सकते हैं जब ये लगभग 9 इंच या 12 इंच की हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब आप इसे निकाल लीजिए। इसके बाद आ जाती है हमारी गाजर। अभी देखिए, मैं बाद में आपको खाद के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें आप बता रहे हैं लेकिन खाद कौन सा देना है वो नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, अब मैं आपको खाद के बारे में भी बताऊंगा। तो ये गाजर जो होती है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, मान लीजिए ड्रीम होता है कि उनके गार्डन में वो गाजर को जो है अपना ज़रूर उगाएं और ख़ुद की गाजर जो है उखाड़ कर खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन गाजर जितनी अच्छी दिखती है उसको उगाना उतना ही टफ है। बिगनर्स हैं आप, फर्स्ट टाइम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा गाजर उगाने के लिए। थोड़ा सा सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर गाजर को उगाइए। गाजर के बीजों का जर्मिनेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर 1 दिन के लिए भी चला गया तो बीज नहीं उगेंगे। हल्का मॉइस्चर बना के रखना है, और थोड़ा ज़्यादा ही पानी हो गया तब भी हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो गाजर थोड़ा सेंसिटिव पौधा है गाजर का, इस चीज़ का ध्यान रखें। उगाने के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है। गाजर के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए, हल्की मिट्टी से कवर कर दीजिए। लगभग 7 से 10 दिन में बीज उगेंगे। बिल्कुल बारीक होते हैं, बहुत छोटे पतले बीज उगते हैं और धीरे धीरे बड़े होंगे। पानी ध्यान से दीजिए, पौधों को डैमेज नहीं कीजिए वरना ये ख़राब हो जाएंगे। लगभग 2 से 2.25 महीने में आपको मिलेगी गाजर निकालने। हर 15 से 20 दिन में, जैसे अभी आप देखिए पौधों की हमने हल्की सी गुड़ाई की है, अब हम यहाँ पर देंगे जो बर्मी कंपोस्ट है वो खाद। तो बर्मी कंपोस्ट खाद देंगे। इसके बाद बीच में एक बार मैं यहाँ पर सरसों की खली की खाद दूंगा। अभी बाद में नहीं देंगे, क्योंकि अगर बाद में देंगे तो पौधे बढ़ जाएंगे, जड़ नहीं बनेंगी। तो हमें इस समय ध्यान रखना है जितनी भी हमारी रूट वेजिटेबल हैं, स्पेशली गाजर, चुकंदर, मूली, इनमें नाइट्रोजन से ज़्यादा जो रिच खाद होती है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा नहीं देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये हमारी लगी है गाजर। गाजर ज़रूर उगाएं, बहुत अच्छी एक कह सकते हैं सब्जी है, और सर्दियों में ही इसे उगाना है आपको। सर्दियों में होगी, बाकी मौसम में नहीं होगी। सर्दियों में गाजर बहुत अच्छे से होती है। अब अगली हमारी सब्जी है वह है चुकंदर। ये देखिए, ये लगी हुई है चुकंदर। तो जितनी सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे गार्डन में भी लगी हैं और प्रैक्टिकली आपको दिख भी रही हैं। तो आपको रियल में ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये बहुत टफ नहीं है गार्डनिंग। जितना लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, उन्हें जानिए, फिर इस्तेमाल कीजिए, और कुछ अपना भी उसमें नॉलेज लगाइए, अपनी भी स्किल आप बढ़ाइए। और कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ आप निकाल लें जो शायद किसी ने ना बताई हो और वो आपके लिए काम कर रही है, तो फिर उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें। तो ये चुकंदर है। चुकंदर लगाने के लिए ग्रो बैग 24 बाई 9 इंच का लिया है मैंने। चुकंदर के बीजों को सीधे मिट्टी में लगा दिया जाता है। चुकंदर बहुत हार्डली कह सकते हैं कि जर्मिनेट नहीं होती, इजीली उग जाती है। चुकंदर के बीज और पालक के बीज आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, दोनों के बीज सेम होते हैं। चुकंदर को जो बीज है थोड़ा 2-2 इंच या 3-3 इंच की दूरी पर डालिए, और फिर लगभग 2 से 2.5 महीने में आपको चुकंदर मिलेगी। चुकंदर के फ़ायदे ये हैं कि आप इसके इस तरह से जो पत्ते हैं इसको भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं भाजी की तरह, और बाद में चुकंदर को निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसे शेडी एरिया में लगाएंगे तो चुकंदर के पत्ते आपको मिलेंगे, और धूप में हो जाएगी लगाएंगे तो नीचे से चुकंदर भी निकालने को मिलेगी। तो ये आपकी चुकंदर है, चुकंदर ज़रूर लगाएं। अगली हमारी सब्जी है
आलू, देखिए आलू अभी होगा सर्दियों में और बहुत सारे लोग अपना खुद का आलू उगाकर खाना चाहते हैं। देखिए ये मैंने आलू लगा रखा है, तो अभी ये आलू के पौधे अभी अभी निकले हुए हैं। बाकी 2 महीने बाद आलू को निकालने को मिल जाएगा हमें इसी जो ग्रो बैग से है। तो आलू को जो हमारे पास आलू आते हैं जिनमें स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, और अगर स्प्राउट्स नहीं निकल रहे हैं तो आलू को किसी कार्डबोर्ड में बंद करके रख दीजिए, 15 दिन में उनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी। फिर आप उन्हें इस तरह से बड़े ग्रो बैग, देखिए ये 15 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें लगा दीजिए। और आलू को बनने में लगभग 50 से 60 दिन लगते हैं। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। इसमें भी आपको नाइट्रोजन रिच खाद ज़्यादा नहीं देना है, ये बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद अगली हमारी सब्जी है केल। अब केल बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं खाई हो। वैसे ये बहुत ही न्यूट्रिशन रिच एक कह सकते हैं कि फूड है, सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। केल बड़े आसानी से हो जाती है, सर्दियों में मैं लगाता हूँ, हल्की गर्मी में भी हो जाती है। पहले इसके पौधे बनाने होते हैं, फिर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए ग्रो बैग में। ये 15 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, मैंने इसमें देखिए 6 केल के पौधे लगा रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में 1 केल का पौधा लगा सकते हैं। इसके बाद गवार फली भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसे भी बहुत सारे लोग खाना तो पसंद करते हैं, कुछ नहीं खाना पसंद करते। सीधे ही बीज लगाए जाते हैं और लगभग 2 से ढाई महीने में गवार फली आपको मिलेगी। इसके बाद हमारा कुछ है जो वेजिटेबल हैं जो थोड़ी सी टफ हैं, जैसे कि मटर। अब मटर सर्दियों में ही होगा। मटर के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके बीजों में अगर थोड़ा सा पानी कम ज़्यादा हुआ तो इसके बीज सड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मटर अगर आप लगा रहे हैं तो एक तो इसको फुल सनलाइट में रखिए इसके ग्रो बैग को, और पानी ध्यान से दीजिए। ये जो मटर है ये 36 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में है, 3 फीट बाई 2 फीट का ग्रो बैग है। 3 रो मैंने बनाई हैं, एक रो में ऐसे 10 मैंने बीज लगाए थे। तो अभी देखिए 1 2 3 यहाँ का नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10, 2 यहाँ के नहीं होंगे, इतने बीज उगाए हैं। तो इतने भी काफ़ी हैं, क्योंकि इस ग्रो बैग में 8-10 पौधे बन जाएंगे तो काफ़ी हैं, क्योंकि ये थोड़ा बेल करता है। ज़्यादा लंबी इसकी बेल नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बेल होगी। और लगभग 2 से ढाई महीने में यहाँ से हमें मटर तोड़ने को मिलेगा। तो सर्दियों में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं जब आप मटर लगा सकते हैं, तो आप मटर भी उगा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब हम बात करते हैं हमारी बेल वाली सब्जियों के बारे में। तो देखिए सामने देखिए लौकी, 6 फीट वाली लौकी लगी हुई है, और कुछ लौकी ये हम हार्वेस्ट करेंगे। अब ये लौकी होती 6 फीट की है, लेकिन इसको जो खाने वाली लौकी होती है वो 3 फीट पे आप तोड़ लीजिए। जैसे ये लौकी है लगभग 3 फीट की हो गई है, इसको तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। बाकी जब ये 6 फीट की होती है तो इसको आप एज या तो डेकोरेटिव की तरह यूज कीजिए, या फिर आप अगर इसके बीज बनाना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने लगाई हुई है। अच्छा, 6 फीट की लौकी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा लौकी की बहुत सारी वैरायटी में लगाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो ये लौकी लगी है ये है गोल वाली लौकी, जो कि स्पॉट्स वाली होती है, मतलब इसमें डार्क स्पॉट होते हैं, धब्बे, और बिल्कुल देसी लौकी जैसा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब लौकी को लगाना कैसे होता है, तो इसके बीजों को सीधे ही आप ग्रो बैग में लगाइए नीचे। लौकी लगाने के लिए बड़ा ग्रो बैग लेना है आपको, या तो आप इस तरह से रेक्टेंगुलर ग्रो बैग ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग। ये देखिए ये HDPE ग्रो बैग है, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। 2-2 लौकी के पौधे लगाए हुए हैं हमने, और इसी ग्रो बैग में ये 6 फीट की लौकी लगी हुई है, जो कि इतनी अच्छी हो रही है। लगाने के लिए जो समय है, देखिए वैसे तो मैं सर्दियों में भी लौकी उगाता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली समर वेजिटेबल है, तो गर्मी में बहुत अच्छी होगी। लेकिन मेरे यहाँ समर में, मतलब सर्दियों में भी बहुत अच्छी होती है और गर्मियों में भी होती है। तो मैं तीनों सीजन, सर्दी गर्मी बरसात, लौकी उगाता हूँ। तो लौकी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आता है कद्दू। कद्दू देख लीजिए, ये देखिए कद्दू, ये कद्दू लगा है हमारा, और ढेर सारे कद्दू लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कद्दू, और देख लीजिए ये देखिए कद्दू। तो ढेर सारे कद्दू हैं। कद्दू भी लौकी की तरह ही लगाया जाता है। ग्रो बैग 24 बाई 24 इंच, सीधे ही बीज लगाने हैं। ये विंटर स्क्वैश है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये छोटी होती है वैरायटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। आप बड़ा वाला कद्दू भी लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जब आप कद्दू, लौकी, इस तरह की बेल वाली सब्जियां उगाते हैं, तो इन्हें उगाने के लिए आपको क्रीपर नेट का सहारा लेना होता है। ये है हमारी क्रीपर नेट, ये देखिए। अब ये क्रीपर नेट आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये लगभग 4 साल पहले मैंने लगाई थी, और 4 साल से ऐसे ही लगी है। इस क्रीपर नेट में जो है मैं
बेल वाली सब्जियों की जो बेल होती है उन्हें चढ़ा देता हूँ और फिर यहीं से मुझे ढेर सारी देखिए इस तरह से सब्जियाँ मिलती हैं। ये देखिए लौकी लगी हुई है। तो ये क्रीपर नेट बहुत अच्छी है। क्रीपर नेट देखिए मैंने मेरे पूरे गार्डन में जो है फैला रखी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लौकी लगा लीजिए। अच्छा, लौकी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लौकी और कद्दू में इसके दो तरह के फूल आएंगे। एक फूल आएगा इस तरह से मेल फूल जो आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर होते हैं पॉलन, और दूसरा फूल आएगा इसका फीमेल फूल। अब मैं कद्दू में फीमेल फूल आपको दिखा दूं, लेकिन मुझे दिख जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें छोटा सा कद्दू लगेगा। मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ कैसा होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे ज़्यादा कोई फीमेल फूल दिख नहीं रहे हैं। उसमें क्या होगा, जैसे ये कद्दू है तो ये फूल के पीछे छोटा सा कद्दू लगा रहेगा, तो वो पहचान होती है मेल और फीमेल फूल की। अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ से समझ लीजिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारी जुकनी है, ये फूल खिला है, ये पीछे देखिए जो सॉरी 56 कद्दू है ये, तो ये पीछे जो बन रहा है ये है इसका फीमेल फूल। फीमेल फूल इस तरह से होगा और मेल फूल किस तरह से होगा, ये है मेल फूल। अब आपको क्या करना है, इसमें करना है हैंड पॉलिनेशन। तो इससे आप पॉलन ले लीजिए। पॉलन कैसे होते हैं, ये देखिए जो यहाँ पर बीच में आप देखेंगे ये पीले पीले ये पॉलन होते हैं। तो किसी ब्रश की मदद से पॉलन ले लीजिए और पॉलन को यहाँ पर लगाना है। मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये स्टेप भी आप सीख लीजिए। तो देखिए ये हमारा ब्रश रखा रहता है जिससे हम पॉलिनेट करते हैं। अब मैं यहाँ से लेता हूँ मेल फूल से। देखिए ये मधुमक्खी आ गई है जो नेचुरली हमारा पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है मुझे। अब ये जो है मेल फूल है, तो यहाँ से हम थोड़े से पॉलन लेंगे इस तरह से, इस साइड से इनके पॉलन को हमें निकालना है और फिर हमें लगा देना है इस जो फीमेल फूल है हमारा, और इसके बीचों बीच मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। ये देखिए इसमें जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर हल्के से रब कर देंगे। तो ये हो गया आपका हैंड पॉलिनेशन। ये करना ज़रूरी है लौकी, गिलकी, कद्दू इस तरह की सब्जियों में। अगर ये नहीं होगा, या तो आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ आती हों इस तरह से, देखिए ये घूम रही है, तितलियाँ आती हों, भौरे आते हों, या फिर आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए। तो मेरे गार्डन में तो इस तरह से मधुमक्खियाँ आती हैं, तो बहुत ही कम मैं हैंड पॉलिनेशन करता हूँ। अब अगर हैंड पॉलिनेशन नहीं होगा और लौकी में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो देखिए इस तरह से लौकी, ये देखिए बीच वाली लौकी देखिए, दोनों के बीच में ये, इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये खराब हो गई। बाकी इन दो लौकी में पॉलिनेशन हो गया तो ये बड़ी हो गई। वहाँ भी देखिए ये लौकी में पॉलिनेशन हो गया, बड़ी हो गई। इसके ऊपर एक देखेंगे तो वो खराब हो गई है। तो इस तरह से लौकी खराब होती हैं। अब कहीं कहीं बिल्कुल भी पॉलिनेटर्स नहीं आते, तो उस जगह पर क्या होता है, उनकी सारी लौकी छोटी छोटी, या लौकी, कद्दू, गिलकी छोटे छोटे तो आ जाते हैं उनके जो फल हैं, और फिर वो काले पीले होकर गिर जाते हैं। उसका मेन कारण है पॉलिनेशन ना हो पाना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो लौकी हो गई हमारी, कद्दू हो गया। इसके बाद आप लगा सकती हैं यहाँ पर करेले। ये देखिए हमारे करेले लगे हुए हैं। करेले भी मैं सर्दियों में भी उगाता हूँ, गर्मियों में भी उगाता हूँ। करेले कई तरह के आते हैं। ये लंबा वाला करेला है, इसमें ऑलरेडी आप देखिए तो यहाँ पे आ गया है करेले का फूल, ये आ गया है। इसको भी बेल पर चढ़ाना है, सेम मेथड है। बीज लगाने हैं। 4 पौधे आप एक जो है 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। नीचे की पत्तियाँ पीली होती हैं तो आप उन्हें इस तरह से तोड़कर हटा दीजिए। ये छोटा वाला गोल करेला है। इसके बाद ये झालरी वैरायटी का करेला है, ये सफ़ेद करेला है। कई वैरायटी हमने लगाई हैं। और क्रीपर पर इसकी बेल को हमने इस तरह से, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रीपर से बेल को पौधे से कैसे चढ़ाना है। देखिए यहाँ पे जूट की रस्सी बंधी है, नीचे एक तार बना दिया है हमने। इस तरह से इस तार से रस्सी बांध दी है, रस्सी क्रीपर नेट पे ऊपर जा रही है। तो इस तरह से करेला है, गिलकी है, सामने गिलकी है, यहाँ पे ये तोरई है जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये गिलकी तोरई भी हमने लगा रखी है, ये भी आप लगाइए। अब बेल वाली सब्जियों में एक और सब्जी है जो है आपकी खीरा। देखिए यहाँ पे खीरा के पौधे लगे हुए हैं, जिसको हम खीरा भी बोलते हैं, ककड़ी भी आप बोलते हैं, कुकुम्बर जैसे कहा जाता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। रेनी सीजन में सबसे बेस्ट होता है, हल्की गर्मी में हो जाता है।
और मैंने सर्दियों में पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सर्दियों में होगा कि नहीं। बाकी अभी तो पौधे सही चल रहे हैं, अब देखते हैं आगे इनकी ग्रोथ कैसे होती है। तो खीरा आप बाकी रहनी और जो हल्की गर्मी में ज़रूर लगाइए, तो खीरा लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो कुछ फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि पपीता ये लगा हुआ है। पपीता के बाद हमारा ड्रमस्टिक मुनगा ये लगा हुआ है। इसके अलावा केला मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये लगा हुआ है, इसमें देख लीजिए केला आए हुए हैं। और सामने अमरूद, ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं, अनार, इस तरफ नींबू, यहाँ पे एक और पपीता हमारा। तो इस तरह से आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में सब्जियां बताई थी अभी आपको, वो सब्जियां लगाएं। इसके अलावा आप फूल और दूसरी चीज़ें भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रूट प्लांट पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे मैंने आज सब्जियों पर बनाया, तो आप वह भी बता दीजिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। अगर आप फूलों पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं उसको भी बना दूंगा डिटेल में। क्योंकि आज का जो ये वीडियो था पूरा डिटेल वीडियो था सब्जियों को लेकर कि आप शुरुआती अगर गार्डनर्स हैं तो कौन सी सब्जी उगाएं। वैसे तो आप देखिए सभी सब्जियां उगा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी डाउट में मत रखिए अपने आप को, ट्राई कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम फेल हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम सीख जाएंगे। और जैसे ही आप सीखेंगे तो फिर आपसे गलतियां होना बंद हो जाएंगी। तो अपनी गार्डनिंग की शुरुआत ज़रूर करें। ये जो वीडियो है डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। स्पेशली ईजी टू ग्रो वेजिटेबल के बारे में आज हमने बताया है, आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनके आंसर कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो होम गार्डनिंग करते हैं या होम गार्डनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। मिट्टी अच्छे से बनाएं, अच्छे ग्रो बैग इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के बीज लें। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप ये सामान खरीदिए और फिर मेरे साथ ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाइए और फिर इनका खाने में इस्तेमाल कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।